सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो मैनिपुलेशन, किसी ने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किया है, बहुत ज़्यादा छल कपट आपके लाइफ में किया है। ये दो लोग हैं जो आपके पास लाइफ से आपको और आपके कनेक्शन को रोकते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप और आपके जो कनेक्शन है पास लाइफ से ही, आप जिस भी कनेक्शन में है, ठीक है, पास लाइफ से ही आप लोगों का कोई सोल पर्पस है, बहुत ही एक विशेष आपका उद्देश्य है। इस उद्देश्य को इन दो लोगों ने खास तौर पर बार बार रोका है। आपके 2 जन्मों का यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हुआ है। आपके 2 जन्मों में इन 2 लोगों ने आपको पहले भी रोका है और इस लाइफ में भी इन्होंने मैनिपुलेट करके आपके और आपके क्लोज वन के लाइफ में किसी भी प्रकार की टावर मूवमेंट क्रिएट करने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन है, छल है, कपट है। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि आप इस लाइफ का ही नहीं, आप पास्ट लाइफ में जो पास्ट के 2 जन्म है उसमें भी आप इन लोगों को पहचान पाएंगे। आप 5D में किसी भी प्रकार से या ड्रीम में ये लोग आपको मैनिपुलेट यदि करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये वही लोग हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपको कहा जाता है कि हीलिंग कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, इसका मतलब ये है कि आप स्वयं उन लोगों को पहचान पाते हैं, तब आप फॉरगिव करते हैं। ये लोग आपको रोकना चाहते हैं, ये लोग आपसे कहीं ना कहीं रिवेंज वाली स्थिति रखते हैं, क्योंकि आपने इनको ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़कर आगे बढ़ गए। ठीक है, इनको ये एक जैसे कहते हैं ना कि इंसान को गलतफहमी होती है, तो इनमें से कुछ लोगों को गलतफहमी है कि आप प्रारब्ध में यदि आपकी हेल्प करेंगे किसी भी प्रकार से तो आप इनके लाइफ से दूर नहीं जाएंगे। ऐसा होता है कि आप जब रास्ते पर चलते हैं तो कई लोग आपको मिलते हैं परमात्मा जी की कृपा से, और कोई आपकी हेल्प करते हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं करते हैं, लेकिन आप उनको ग्रेटिट्यूड करके आगे बढ़ जाते हैं। ये एक अलग ऊर्जा है, ठीक है, लेकिन आपने उनको ग्रेटिट्यूड किया, आपने उनका हमेशा ही सम्मान किया, हमेशा ही अपना समझा, लेकिन इन लोगों ने, इनके चेहरे पर मुखौटा लगे हुए थे। आपसे इन्होंने कोई भी सच्ची बात, एक भी सच्ची बात आपसे नहीं की है। ये कितना मैनिपुलेट आपको किए हैं, जो मुझे यहाँ पर ये ऊर्जा रिसीव हो रही है। इन्होंने पास्ट लाइफ में आप में से कुछ लोगों ने, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की थी जिनमें ये अपना नाम चाहते थे। ठीक है, ये एक व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने आप को काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक बॉसी ऊर्जा में देखते हैं, एक बॉस की ऊर्जा में देखते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि आप इनके नीचे ही रहेंगे, आप इनके अंडर ही वर्क करते रहेंगे, आपके लाइफ में आप नेतृत्व की क्षमता नहीं रख सकते। और इनको जैसे ही पता चला कि आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ में मैनिपुलेट करके हर एक ऊर्जा, आपके चक्र से ऊर्जा खींचना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, आपको आपका अस्तित्व, आपको आपके बारे में जानकारी ना हो, आपको आपके तरफ जो लाइट आ रही है उसकी जानकारी ना हो, ये सारी चीज़ों को जैसे ही ये व्यक्ति पास्ट लाइफ से इस लाइफ में आपसे मिले, कहीं ना कहीं साल भर के अंदर ही इस व्यक्ति ने आपको इस प्रकार की ऊर्जा सेंड कर दी जिससे कि आप डिमोटिवेट हो जाएं, जिससे कि आपके लाइफ में आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, यदि आपकी हेल्प करेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। ऐसी ऊर्जा इस व्यक्ति ने आपके तरफ सेंड किया, या आपके किसी फैमिली मेंबर के तरफ इस व्यक्ति ने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्टकनेस यहाँ पर फील हो रहा है, इस व्यक्ति ने खुद ही आपके लाइफ में स्टक करवाया। ठीक है, ऊर्जा स्टक करवाया, और फिर ये व्यक्ति हेल्प करने के, हेल्प दिखा रहे थे कि ये व्यक्ति हेल्प कर सकते हैं आपकी। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये अपने आप को एक मास्टर माइंड समझते हैं, और आपके अंदर जो मास्टर वाली ऊर्जा है, जो एक गुरु तत्व है, उस तत्व को, नेतृत्व की क्षमता है, उस चीज़ को ये समझ गए, और समझने के बाद इन्होंने देखिए कैसे मैनिपुलेशन किया। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को आपके अंदर के गुण नज़र आ गए, या आउटसाइडर भी हो सकते हैं, तो इन्होंने मैनिपुलेशन किया, आपके लाइफ में बार बार प्रोजेक्शन किया है, जिसकी वजह से इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके क्रिएटिविटी पर, आपके वर्क पर बुरी नज़र लगाई। बहुत सारा मैनिपुलेशन इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में किया है। यहाँ पर क्लिनजिंग टू द पास्ट है, तो जिन 2 लोगों के बारे में मैं यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हुई है, उनके साथ आपका पूरी तरीके से क्लिनजिंग पास्ट हो गया है।
पूरी तरीके से जो पास्ट की चीज़ें हैं वो क्लींस हो चुकी हैं, पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब इनको जेलसी है आपकी संभावना से, आपकी जो पॉसिबिलिटी है उसको ये रोकना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, क्योंकि आपको जब आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं तो ये दुखी हैं, ठीक है। ये आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं तो दुखी हैं कि ये ऐसी चीज़ों को याद कर रहे हैं जब ये आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन में थे, जब इनको लगता था कि आप इनको कभी भी लेट गो नहीं करेंगे, कभी भी आप इनको, क्योंकि इन्होंने ऐसा मैनिपुलेट कर दिया था आपको, ठीक है। लेकिन अभी ये देख रहे हैं कि आप इनके बिना भी अबंडेंस है, इनके बिना भी आप आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं इनके अंदर वो एक खालीपन, इनके अंदर एक जेलसी बढ़ रही है। इन्होंने आपके लाइफ में आपकी गति को धीमी की, ठीक है। आप जो आगे बढ़ रहे थे, आप जो स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, आपका जो लेवल अप हो रहा था उसे इन्होंने रोका है, ठीक है। जिस प्रकार से पास्ट लाइफ में रोका था उसी प्रकार से आप यहाँ पर अपने मणिपुर चक्र को, अपने सैक्रल चक्र को हील्ड कीजिए, ठीक है। आपके थर्ड आई चक्र पर आपको कंफ्यूज करने की, इल्यूजन स्पेल भेजने की कोशिश की और अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश की, ठीक है, कि आप इनके अनुसार सोचें, ये जो चाहते हैं वो चीज़ें आप कहें, वो चीज़ें आप करें। यहाँ पर देखिए करेज, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश बार बार लगातार इन लोगों ने किया है। ये जो दो लोग और एक आउटसाइडर, जो हर एक हीलर के लिए कहीं ना कहीं, हर एक स्पिरिचुअल पर्सन के लिए और हर एक पॉजिटिव लोगों के लिए ये ऐसी ही ऊर्जा भेजते आए हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को उनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है, ठीक है। ऐसे किसी मैनिपुलेशन वाले व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दिया गया है, अभी स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है। उनके लाइफ में एक तूफान आया हुआ है, आपके लाइफ में माता जी की विशेष कृपा है और आपको आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके क्लोज वन के मणिपुर चक्र में, हार्ट चक्र में आपको हीलिंग प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में अबंडेंस है, मटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में, दोनों ही तरीके से आप बैलेंस हैं और इनको इनके किए का कर्म का फल बहुत जल्दी शनिदेव जी महाराज जी देने वाले हैं, ठीक है। आपके लाइफ में जो एक लॉयल हार्टेड पर्सन थे, उनको ऐसा दिखाया गया कि वो आपके लिए लॉयल नहीं है, आप उनके लिए लॉयल नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति है। और ये दो लोग हैं जिनका एक का नंबर 9 हो सकता है, एक का नंबर 7 हो सकता है, या यहाँ पर मुझे 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर भी नजर आए। इनके लाइफ में मनी का, फाइनेंस का पूरी तरीके से क्राइस, ये वो चीज़ देखेंगे, वो स्थिति देखेंगे जिस स्थिति में इन्होंने आपको लाया था साल भर के अंदर। जब आपकी इनसे परिचय हुई थी, जब आपकी इनसे मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने डिप्लोमेट करके आपको जिस स्थिति में इन्होंने लाया था वही स्थिति अब इनके लाइफ में आने वाली है। ये जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो चीज़ें बैकफायर हो रही है। इनके लाइफ में मनी के काफ़ी ब्लॉकेजेस होंगे, तभी आपके तरफ देख रहे हैं, ठीक है। आपका हार्ट चक्र भी हील्ड है, यहाँ पर आपके चक्र काफ़ी ज़्यादा बैलेंस मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके और आपके क्लोज वन के बीच में जो भी दूरियां थी वो समाप्त हो रही है। इमोशनली हो या आप एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो आप एक दूसरे से मिलने वाले हैं, या कोई आपको मैरिज के लिए प्रपोज करने वाले हैं। तो अगर आप मैरिड हैं तो आपके लाइफ में एक ब्यूटीफुल हैप्पी फैमिली लाइफ आप इंजॉय करने वाले हैं। तो मैनिपुलेशन कोई भी काम नहीं करेगा। आपको, जैसे कि मैंने कहा, क्रॉस रोड में भेजने की कोशिश की गई थी, ठीक है। आपका जो पाथ है, आपका जो लाइफ पाथ है, आपका जो सोल पर्पस है, उससे आपको भटकाने की कोशिश हुई थी, लेकिन शिव शक्ति जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग कर दी गई उसी वक्त में, जिससे कि आपको ज्ञान, और ज़्यादा आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, जो कुछ भी भेजा गया था आपके तरफ मैनिपुलेशन या टेलीपैथिकली, वो सारी चीज़ें डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया गया है रुद्राक्ष के द्वारा। श्री रुद्राक्ष के द्वारा, रुद्राक्ष पावर ऑफ रुद्र मंत्र आप पाठ करते हैं। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा रिलैक्सेशन में भी रहिए, अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली को इमोशनली सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने इस बीच में अपने फैमिली मेम्बर से आपको दूर रहना पड़ा, या इमोशनली आपने कहीं ना कहीं लोगों की भलाई के लिए, जैसे लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि आपका एक लाइफ पर्पस है, आपका एक सोल पर्पस है, आपको कुछ समय अकेलापन भी फील हुआ, आपको अकेला भी रखा गया, अलोननेस में भी आप रहे हैं। आपने काफ़ी परीक्षाएं अपने लाइफ में दिलाई है। यहाँ पर आपके थ्रोट चक्र को और ज़्यादा हील्ड किया जा रहा है, जिससे कि आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो
अवेयरनेस आप जो लोगों में फैला रहे हैं या आप कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करें वो क्लियर समझ में आए, क्लियरिटी आए और ज़्यादा। ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है, ब्लेसिंग ऑफ शिवा, गुड फॉर्चून। बर्डन को पूरी तरीके से रिलीज कर दीजिए, क्योंकि ये जो मेन व्यक्ति है, जो आउटसाइडर है, उनको उनके बुरे कर्मा का फल इस तरीके से मिलेगा कि वो कई जन्म, जैसे कि मुझे 2 जन्म कार्य, आगे आने वाले 2 जन्म तक उनको याद रहेगा कि किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ, किसी लाइट वर्कर के साथ इस तरीके की ऊर्जा उनको नहीं करनी चाहिए, इस तरीके का बुरे कर्म उनको नहीं करना चाहिए। आप एक हीलर हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, ठीक है, और आपके साथ ऐसा मैनिपुलेशन करने के बाद उन्होंने अपने कार्मिक बैगेजेस को बढ़ा लिया। जो भी साधनाएं थी, जो भी उनके पास ज्ञान थे, वो सारी चीज़ों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। जो कुछ भी इन लोगों के साथ आपका जिस तरीके की ऊर्जा थी, वो ऊर्जा पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। ये 2 लोग जो आपके प्रारब्ध से आ रहे हैं, जो आपके पास्ट लाइफ से आपको रोकने आ रहे हैं, ऐसे लोगों से आपका पूरी तरीके से कॉर्ड कट हो चुका है। आप पूरी तरीके से, जब आपको कॉर्ड कट नहीं आता, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है, तो आप ये कर सकते हैं, जब आप रेकी हीलिंग करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो अपने नेवल चक्र के सामने में दोनों हाथों को रखकर 3 बार डिस्कनेक्ट 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 निगेटिव अटैचमेंट, ये आप बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, सीरीज देश पांडे जी, जिन्होंने सुपर थैंक्स का गिफ्ट किया है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सोल फैमिली मेंबर खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते रहें। श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा आप पर सदा बनी रहे। भाव से बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, गुड कर्मा कीजिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, फॉरगिव कर दीजिए। यदि कोई ऐसा मैनिपुलेशन करते भी हैं तो भी आपको फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहना है। टिक केयर।